नमस्कार विद्यार्थियों, मैग्नेस गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपकी ब्लड रिलेशन रक्त संबंध की पहली क्लास है और काफ़ी मज़ेदार इवेंट है और ये कह सकते हैं अपन कि आज कंप्लीटली कवर करने वाले आपके सामने लाइन डायग्राम का कंसेप्ट प्लस PYQ के एग्जाम में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन। तो लाइन डायग्राम आधारित प्रश्न कंसेप्ट कैसा होता है उसको डिटेल में समझेंगे और कुछ बच्चों को डाउट्स उनको डिटेल में कंसेप्ट करेंगे और उनको डिटेल में कंसेप्ट करने के बाद वीडियो के एंड में आप देखेंगे दोस्तों के एग्जाम में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर कैसे कैसे पुटअप किए गए ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग में रक्त संबंध के क्वेश्चन आते हैं लाइन डायग्राम के। तो आज के बाद ये क्लास देख लो, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी औकात ने किसी एग्जाम की कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत करा दे दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चर्चाएँ हैं और कुछ बेसिक बातें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो पहले उनको जानते हैं अपन और उनको जानने के बाद फिर अपन क्लियरली बात करेंगे आज अपन लाइन डायग्राम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कुछ छोटी छोटी बातें। तो लाइन डायग्राम बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की जरूरत पड़ती है भाई। तो जब भी हम पुरुषों की चर्चा करेंगे तो पुरुषों को आप प्लस लिखिएगा ताकि आपको सेपरेट कर सके आप, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को आप माइनस से लिखिएगा। जब भी पुरुषों की चर्चा हो तो उनको प्लस से लिखिएगा और महिलाओं की चर्चा हो तो उनको माइनस से लिखिएगा। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। पुरुषों की चर्चा हो तो प्लस से रखिएगा और महिलाओं की चर्चा हो तो उन्हें माइनस से लिखिएगा। और आगे जो लैंग्वेज है उनको नोटिस कीजिए, जैसे मैंने बोला आपके सामने AB का पिता है, तो अपन ने बोला AB का पिता है, तो लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, जो पिता है वो हमेशा पुरुष होता है भी। तो मैंने बोला AB का पिता है और जो पिता होता है वो हमेशा पुरुष होता है, तो जिसकी ओर इंगित करता है उसको बनाया जाता है। तो मैंने बोला AB का पिता है और जब AB का पिता है तो AB का पिता तो पुरुष होगा, तो A पुरुष होगा और किसका पिता है, B का। तो एरो भी मैंने A की तरफ भी लगाया क्योंकि वही पिता है। तो अपन ये बोला AB का पिता है। अगर AB का पिता है तो पुरुष है, तो पिता है किसका है बताओ, B का। और B के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, B कौन है, तो B को अपन ने ऐसे रखा। तो अपन कह सकते हैं B या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, क्योंकि वो पिता है तो ये पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। तो बिल्कुल भी पता नहीं है, या तो पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है। तो AB का पिता है तो ये पुत्र होगा या फिर ये पुत्री होगी। बिल्कुल सिंपली अप्रोच है, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। इसके बाद कई बार नामों का फेर होता है, जैसे मैंने बोला प्रेम राजेश की माँ है, प्रेम राजेश की माँ है, ऐसे बोला राजेश की माँ है। और जो माँ होती है वो तो महिलाएं होती है। देखो तो प्रेम राजेश की माँ हो गई तो प्रेम तो स्त्रीलिंग हो गई, मतलब माइनस हो गई, और राजेश की माँ है तो गांठ बांध लेना, रक्त संबंध में किसी के नाम से पता मत लगा लेना वो लड़का है या फिर लड़की है। तो कई बच्चे राजेश को लड़का समझ लेंगे, कई बच्चे राजेश को लड़की समझ लेंगे, लेकिन नाम से ये बिल्कुल भी पता नहीं लगाना है आपको कि राजेश लड़का है या फिर लड़की है। तो याद रखिएगा, ऐसे दुनिया में बहुत सारे नाम हैं जो लड़कियों लड़कियों में कॉमन होते हैं, जैसे राजेश, प्रेम, बंटी, बरजेश, प्रेम, और तो बहुत सारे नाम, नितेश, ऐसे दुनिया में चंटू बंटू के घर पर रखे जाते हैं जो नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सब लड़के लड़कियों में कॉमन होते हैं, इसलिए जब था शब्द का इस्तेमाल नहीं करे या फिर आपको कुछ इंगित नहीं करे तब तक क्लियरली ना करे को लड़का है लड़की। इसलिए कह सकते हैं या तो ये पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। नो आइडिया भी है, क्लियर ही पता नहीं अपन को, या तो पुत्र हो जाएगा या फिर पुत्री हो जाएगी। तो अपन को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये पुत्र है या फिर पुत्री है। ठीक है भाई, तो ये बात को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ये सबसे खास बात है। इसके बाद कई बार एग्जाम वाले कंफ्यूज करते हैं भी, और कंफ्यूज क्या करते हैं कि कई बार बच्चों का अजीब गरीब आंसर आते हैं। देखो ऐसा आंसर आते थे बेचारों को, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे मामी है ना, चाची, ये आंसर आ जाते हैं ताई, मामी, चाची, ताई, मासी, मासी है ना, बुआ, ये आंसर आ जाते हैं। तो इन सबको अंग्रेजी में देखो क्या कहते हैं, इन सबको आंटी कहते हैं। तो दिए गए विकल्पों में अगर मामी आंसर आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दे रहा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आंटी लिखा होगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर मेरे तो मामी आंसर आया था। एक बार रेलवे में ऐसा हो चुका है, किसी बच्चे का मासी आंसर आया था और दिए गए विकल्पों में मासी नहीं मिल रहा था, बच्चे ने क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया। नहीं, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी फ्यूचर में भैया। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर मासी नहीं मिल रहा है तो आंटी मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इन सबको अंग्रेजी में आंटी कहा जाता है और इनके जो हस्बैंड होते हैं तो उनको अंकल कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आपको इनको आंटी लिखना है और इनके हस्बैंड जो होते हैं उनको आपको अंकल लिखना है। कई बार ऐसा ही कन्फ्यूजन इनमें भी देखने को मिलता है, जैसे चचेरा है ना, ऐसा।
फुफेरा ऐसा होता है, चचेरा, फुफेरा, ममेरा ऐसा होता है, मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई या बहन, भाई या बहन। तो कई बार किसी बच्चे का जैसे मौसेरा भाई आंसर आ गया तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मौसेरा भाई है या मौसेरी बहन है कोई, इनको सबको कज़न बोलते हैं। और एग्ज़ाम वाले देखो भारत में जितने पेपर बनते हैं मैक्सिमम इंग्लिश में बनते भी, और इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद होता है। तो क्या ये कई बार ऐसे मैसेज अनुवाद करने वाला जो होता है ना, तो कई बार मैसेज की तरह लिख देता है। भी इस प्रकार से लिखा जाता है कज़न, ये लिखने का तरीका होता है कज़न। इस प्रकार से स्पेशली डिनोट कर दिया जाता है और इस प्रकार ही लिख दिया जाता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और नहीं घबराने की ज़रूरत है आपको। तो ऐसे कज़न लिखा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम सिखाते हैं आपको वाक्य की बिल्डिंग कैसे करते हैं और किस प्रकार से वाक्यों की बिल्डिंग किया जाता है, वो देखिए आप। तो पहली लाइन में बोला मैंने ए बी का पिता है। अब दो वाक्य एक साथ जुड़ते कैसे वो देखो आप। ए बी का पिता है लेकिन सी का भाई है। ए बी का पिता है लेकिन सी का भाई है। तो आप कह सकते हो ये पहला वाक्य नोटिस कर रहे हो आप, ये दूसरा वाक्य नोटिस कर रहे हो, और दोनों वाक्यों की जो बिल्डिंग हो रही है ना भैया वो लेकिन से हो रही है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए बी का पिता है लेकिन सी का भाई है, और वाक्यों की जो बिल्डिंग हो रही है वो लेकिन से हो रही है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो गौर से देखो, आप आराम से देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए। तो देखिए आप जो बिल्डिंग हो रही है वो लेकिन से हो रही है। तो लेकिन से भी बिल्डिंग हो सकती है कई बार परंतु शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, कई बार किंतु शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, कई बार मगर शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, कई बार एवं, कई बार तथा, कई बार और कई बार अंग्रेजी वाला एंड। तो ये वो शब्द है जी, दीज आर यूज बाय फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अपन ले सकते हैं कि इनका जो प्रयोग होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और मैं कोई आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अंग्रेजी वाला समझ लो, बिल्कुल हम देसी भाषा में बात कर रहे हैं भी है। तो यहाँ पर जिसको पहले बोला जाता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और जिसको बाद में बोला जाता है वो सेकंड पर्सन होता है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, और इसको ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे आप। बस लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। तो आपको क्लियरली बोला कि ए बी का पिता है, इसके लिए डायग्राम बनाना था आपको। तो ए हो गया बी का पिता, ये लो। तो ए बी का पिता है। अब यहाँ पर लेकिन शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है आपका, ए। तो लेकिन की जगह ए रख के पढ़ोगे ना तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और काफ़ी इजीली कर सकते हैं आप। देखो अब पढ़ना आसान हो गया। ए सी का भाई है तो ए हो जाएगा सी का भाई, ये मैंने ए को सी का भाई कर दिया। अब क्वेश्चन की जो आखिरी लाइन रहती है ना आपकी, वो देखो चेंजेबल वेरिएंट में नोटिस करना। तो दो लाइनें आती हैं यहाँ से क्वेश्चन की और दोनों बता रहा हूँ मैं। तो पहली बात तो ये आ जाएगा बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और एक और बन जाता है इसका सी का बी से क्या संबंध है। एक बात कान खोल को सुन लेना भैया, जिनको इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है ना वही बच्चे ये जवाब देते हैं। चाचा आता है भतीजा देते हैं, भतीजा आता है चाचा देते हैं, मामा आता है भांजा देते हैं, भांजा आता है मामा देते हैं, दादा आता है पोता देते हैं, पोता आता है दादा देते हैं। तब बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी सी का क्या लगता है, सी का बी से क्या संबंध है, मतलब सी बी का क्या लगता है। तो ये बात आप नोटिस करानी है आपको और देखनी है आपको कि क्या संबंध है। अब देखो क्लियरली कर सकते हैं अपन, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर बन सकते हो। जैसे आप बी बन गए, आपके पिताजी सी के भाई हैं, आपको जो पिताजी सी के भाई हैं तो सी आपका क्या लगा, तो सी या तो आपका देखो चाचा हो सकता है, या ताऊ हो सकता है, या बुआ हो सकती है। लड़के लड़की का पता नहीं, तो आप कहते हैं या तो चाचा होगा सी का बताओगे तो, या ताऊ होगा, या फिर बुआ हो। लड़की होगी तो बुआ हो जाएगी क्योंकि लड़के लड़की का पता नहीं। चाचा ताऊ या बुआ के क्या लगे आपका पता नहीं, आप लड़का है लड़की तो भतीजा है भतीजी जाएगा, या तो भतीजा होगा या फिर भतीजी होगा, या तो भतीजा होगा या फिर भतीजी जाएगी। ये भी बिल्कुल सिंपली डिनोटेड बात है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य की जो बिल्डिंग हो रही थी वो आपकी लेकिन से हो रही थी। इसके बाद सेम क्वेश्चन रखते हैं और वाक्य की बिल्डिंग जो सा करते हैं, देखिए क्वेश्चन बदल जाएगा। ए बी का पिता है, तो ये देखो लाइन डायग्राम में क्वेश्चन करने के लिए इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। जो सी का भाई, जो सी का भाई है, ठीक है। तो ए बी का पिता है
जो सी का भाई है। तो वाक्य की जो बिल्डिंग हो रही है आपकी वो जो से हो रही है। तो ए बी का पिता है जो सी का भाई है। तो जो की हो रही है जो एकमात्र ऐसा शब्द है भैया जो सेकंड पर्सन के लिए आता है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आप का जो शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है ना वो सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका याद रखना। और सेकंड पर्सन वो होता है जो बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो आया ना वो बी के लिए है। अब बना सकते हो आप ए बी का पिता है, ए बी का पिता है प्लस, अब जो की जगह बी रखो बी सी का भाई है। ये देखो बी हो गया सी का भाई। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बना सकते हो आप, दोनों बना रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है। दूसरा बना रहा हूँ मैं आपको, देखो सी का ए से क्या संबंध है। तो भैया दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इनमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला ए क्या लगता है सी का, यहाँ बोला सी क्या लगता है। तो आपको थोड़ी देर के लिए सी बनना पड़ेगा। तो आप कहोगे आपके भाई के पिताजी क्या लगेंगे, आपके पिताजी। तो ए तो लगेंगे भैया पिताजी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो आ जाएगा पिता। और आपके पिताजी के क्या लगोगे आप, सी का पता नहीं लड़का लड़की का, तो या तो पुत्र लगेगा और या पुत्री लगेगी। तो देखो ये तो सब बेसिक चर्चाएँ थी और ये सारी बेसिक चर्चाएँ आपके दिमाग में अगर सेट हो गई और आपने अच्छे से देखा ये कंसेप्ट, तो मेरी गारंटी है कल लाइन डायग्राम से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी, तो कभी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, कभी इजीली अप्रोच कर पाओगे। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो जाता है सर लाइन डायग्राम से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे आने की संभावना है, वो कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। देखो तो क्लियरली अप्रोच है, नोटिस करेंगे अपन, गौर से देखिएगा। तो पॉसिबल ऑफ इवेंट है, अगर आप देखेंगे ये देखिए। तो ये पहला क्वेश्चन आप नोटिस करेंगे लाइन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर अपन लाइन डायग्राम डिनोट करेंगे और लाइन डायग्राम बनाने वाले हैं। तो आप आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे बोला ए और भी भाई है, तो लाइन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, जैसे ए और भी भाई है ऐसा बोला गया है। तो मैंने क्लियरली बोला दोनों भाई है, दोनों प्लस है। तो आराम से ऐसे बनाना सीखिए आप, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कर सकता है। ए और भी भाई है, दोनों प्लस है। सी और डी बहने हैं, अगर आप कह रहे हैं कि सी और डी बहने हैं तो भैया सी और डी को बहने बना दो। दोनों बहनें हैं, दोनों माइनस में होती है। आप जानते हैं जो बहनें होती है वो माइनस में होती है, लेडीज़ है। ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का जो पुत्र है ना वो डी का भाई है। ए का कोई भी पुत्र हो सकता है, जैसे अपन यहाँ ले लेते हैं ए का कोई पुत्र है, ए का कोई पुत्र है वो डी का भाई है। ए का जो कोई पुत्र है वो किसका भाई है, ये डी का भाई है ना, ए का पुत्र डी का भाई है। ऐसा अपन ने बोल दिया आपको। बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। आपसे बोला बी का सी से क्या संबंध, लाइन डायग्राम बनाने का बी का सी से क्या संबंध है, मतलब ये बताना है बी सी का क्या लगता है। ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी सी का क्या लगता है, ऐसे बताना आपको। बी सी का क्या लगता है, तो बी सी का क्या लगता है तो आपको सी बनना पड़ेगा। पहले क्या बनना पड़ेगा, सी। तो थोड़ी देर के लिए सी बन जाओ। ये आपकी बहन है और आपकी बहन का भाई, ये आपकी बहन का भाई है और आपकी बहन का भाई है ना, आपकी बहन का भाई और आपकी बहन का भाई आपका भी भाई हो गया। और आपका भाई ए का पुत्र है, आपका भाई किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। और आपका भाई ए का पुत्र है तो फिर वो क्या हो गया है ना, कि ये आपके पिताजी हो गए। और आपके पिताजी का जो भाई है ना, सुनना गौर से, वो कौन होगा, आपका चाचा या ताऊ। आपके पिताजी का जो भाई होगा वो क्या होगा, आपका चाचा या ताऊ। तो ऑप्शन में चाचा या ताऊ में से एक ही दे रखा है, वो दे रखा है चाचा। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चाचा। तो बिल्कुल सिंपली आ जाता है लाइन डायग्राम बनाने के बाद। और कितने आसानी से अपन ने कर दिया, देखो आप गौर से देख रहे हो। तो लाइन डायग्राम का यही फ़ायदा है। देखो तो लाइन डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी और आसान हो जाता है। आगे देखिए और क्लियर करता हूँ मैं आपके सामने। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, देखो प्रेमा का आनंद पुत्र है, प्रेमा का आनंद पुत्र है। तो मैं कह सकता हूँ कि आनंद जो है ना वो प्रेमा का पुत्र है। ये मैं प्रेमा ले रहा हूँ और ये प्रेमा का पुत्र हो गए, आनंद प्रेमा का पुत्र है। आगे देखिए राजीन प्रेमा का भाई है, राजीन जो है ना वो प्रेमा का भाई है। तो राजीन हो गया प्रेमा का भाई, ये लो राजीन हो गया प्रेमा का भाई। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा जो है वो रश्मि की पुत्री है। ये रश्मि ले लिया मैंने, रश्मि को आर एस से लिखो, रश्मि की पुत्री है।
तो नेहा होगी रश्मि की पुत्री। आगे देखो, रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। नेहा क्या है? राजीव की बहन है। और राजीव तो अपन ने पहले लिया था, राजीव नहीं राजीव है ना। तो नेहा राजीव की बहन है, ये नेहा होगी राजीव की बहन। ऐसे लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है ना? आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो मतलब आनंद रश्मि का क्या लगता है? आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? मतलब आनंद रश्मि का क्या लगता है? ठीक है, तो रश्मि बनना पड़ेगा। तो ये रश्मि बन गया। आपकी पुत्री कौन है? नेहा। तो आपकी पुत्री किसकी बहन है? आर की। आपकी पुत्री किसकी बहन है? आर की। तो ये भी आपकी पुत्री हुई। और आपकी जो पुत्री है ना, वो किसका भाई है? आपका जो देखो नेहा, और ये भी आपका पुत्र है, ये पुत्री है, और ये क्या हो गया? आपका पुत्र। और आपका पुत्र जो है वो पी का भाई, आपका जो पुत्र है वो क्या है? पी का भाई। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेमा। ये लड़की है मान लो, तो ये आपकी पुत्री हो जाएगी। और आपकी पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा? आपका पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? नाती। आपकी पुत्री का जो पुत्र होता है वो क्या कहलाता है? आपका नाती। तो आपका आंसर हो जाएगा नाती। पुत्री का पुत्र तो नाती होता है भी। तो आंसर हो जाएगा, लाइन डायग्राम बनाने के बाद बिल्कुल सिंपली और आसानी से आंसर आ जाता है भी। तो आंसर आ गया आपका नाती, लाइन डायग्राम बनाने के बाद। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 को कैसी अप्रोच बन रही है, कैसा क्वेश्चन है। पी क्यू का भाई है। जैसे लैंग्वेज बोले ना वैसे आप बनाते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहूँ पी क्यू का भाई है, तो ये पी हो गया क्यू का भाई, ताकि जैसे बोलेगा वैसे आप लैंग्वेज को फॉलो करो, अपना आप आंसर आएगा, है ना। आर क्यू की माँ है, आर जो है ना वो क्यू की माँ है। तो आर हो गई क्यू की माँ, वो जैसे बोल रहा है वैसे बनाते जा रहा हूँ मैं। आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है। एस क्या है? आर का पिता है। तो एस हो गया आर का पिता, जिसके बारे में बोले एरो उधर ही लगाना भी। टी एस की माँ है। टी क्या है? एस की माँ है। तो टी हो गई एस की माँ, लेडीज है तो माइनस में हो गए, है ना। ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो इसका ध्यान रखा करो, क्या पूछा है? पी का टी से क्या संबंध है, मतलब पी टी का क्या लगता है, ये आपसे पूछा है। पी टी का क्या लगता है, तो आपको टी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा आपको? टी। तो चलो देर के लिए टी बन जाओ। तो आप मम्मी हो एस की, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पुत्र। और आपका पुत्र आर का पिता है। आपका जो पुत्र है वो आर का पिता, तो ये पोती हो गया अभी। ये क्या हो गया? आपकी पोती। और आपकी पोती किसकी माँ है? क्यू की। आपकी पोती किसकी माँ है? क्यू की। तो ये क्या हो जाएगी? देख क्यू की माँ है ना। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी पड़पोती। और भाई वो क्या हो जाएगा? पड़पोता, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? पड़पोता। तो आपका आंसर हो जाएगा पड़पोता। दूसरी पीढ़ी चली गई भी है ना, तो आंसर हो जाएगा पड़पोता कह सकते हो या पड़पोते कह सकते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा जो पी है वो टी का पड़पोता लगेगा भी। एग्जैक्टली आंसर इज दिस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप वेरेंट है। तो अगर आप लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, काफ़ी आसान से क्वेश्चन कर पाओगे। बस जैसे बोला वैसे करते रहो, अपना आप आंसर आ जाएगा। चलो देखो, पी क्यू का भाई है ना, यहाँ पर है। देखो पी क्यू का भाई है, तो पी हो गया क्यू का भाई। ये लो, पी क्यू का भाई है, ऐसी लैंग्वेज को फॉलो किया है। आर पी का पिता है, तो आर पी का पिता है, तो आर हो जाएगा पी का पिता। ये लो, एस टी का भाई है। एस क्या है? टी का भाई है। तो एस को टी का भाई बनाता हूँ मैं। एस टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है। टी जो है ना वो क्यू की पुत्री है। ये पुत्री हो गई, टी क्यू की पुत्री आ गई। ये लो, तो एस का अंकल कौन है? ऐसा हो सकता है ये, क्योंकि 5 तो ऑप्शन में हो नहीं सकता। तो ये होगा एस का अंकल कौन है? एस का अंकल कौन है? ये का होगा कि एस का अंकल कौन है। तो आपको बताना है कि एस का अंकल कौन है। ठीक है, तो आपको थोड़ी देर के लिए एस बनना पड़ेगा। तो आप जैसे एस बने, आप किसके भाई हो? इसके। तो ये आपकी कौन हो गई? बहन। और आपकी जो बहन है वो किसकी पुत्री है? क्यू की। आपकी जो बहन है क्यू की पुत्री है, तो क्यू आपके क्या लगे? माँ या पिता। और माँ या पिता का, अगर ये पिता का भाई है, किसका भाई? पिता का भाई, तो अंकल ही हो जाएगा, चाचा है। तो क्या हो जाएगा बताओ? अंकल ही हो जाएगा, चाचा है। तो और माँ का भाई है तो क्या हो जाएगा बताओ आपको? मामा। तो मामा को भी अंकल ही बोलते हैं बेटा,
हाँ ना, मामा को भी क्या बोलते हैं? अंकल। चाचा को भी अंकल, ताऊ को भी क्या बोलते हैं? अंकल। तो अंकल क्या हो गया? पी हो गया। तो मैंने कहा था ना, चाचा, ताऊ, मामा, आना, फूफा, ये सब आ जाए तो इन सबको अंकल ही बोलते हैं, इसलिए जान करके अंकल लिखा है। तो अंकल, इन सबका जो अंकल हो गया आपका, वो क्या हो जाएगा बताओ? पी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पी। तो आपसे पूछा था एस का अंकल कौन होगा, तो एस का अंकल पी होगा। ये बिल्कुल सिंपल डिनोटेड है, तो ये हो गया आपका अंकल पी, है ना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपको, ये पिताजी का भाई हो गया। और आगे देखिए, इस प्रकार से पॉसिबल है, कर सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग भी करता है भैया, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो कॉमन आंसर भी देता है कई बार। यदि ए बी का भाई है, ए किसका भाई है बताओ? बी का। तो लैंग्वेज देखो आप, ए बी का भाई है, तो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया है, ए बी का भाई है। सी ए की माँ है, तो सी हो गया ए की माँ, ये सी ए की माँ हो गई। डी सी का पिता है, तो डी सी का पिता हो गया, ये लो, ये डी सी का पिता हो गया। बी डी की नातिन है, तो बी डी की नातिन हो गई, तो बी डी की नातिन माइनस हो, बी डी की नातिन हो गई, ये लो, बी डी की नातिन है। तो बी का एफ से क्या संबंध है? देखो, आपसे बोला बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है। बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है। अब जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। तो यहाँ जो एफ की जगह, तो एफ ए का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है? ए का। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, लास्ट में बोला। अब बोला बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, मतलब बी एफ का क्या लगेगा? बी एफ का क्या लगेगा? अब देखो, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल पूछा, इतना बिना मतलब ही घुमा है ना। बी एफ का क्या लगेगा? तो आप तो बी बन जाओ। आपके भाई का पुत्र क्या लगा? आपका भतीजा। और भतीजे के तुम क्या लगी? ये लड़की है, भतीजे क्या लगेगी बताओ? बुआ लगी, है ना। भतीजे क्या लगेगी बताओ? बुआ। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बुआ। इतना सारा जो घुमाया ना, वो मजा लेने के लिए घुमाया है। क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पर ही था। तो कई बार अपन कहते हैं कि कुछ लैंग्वेज आती है दांत होती है, मतलब दिखाने के लिए होती है। तो यहाँ पर यही लैंग्वेज काम आ रही है सिर्फ, और बाकी को जो लैंग्वेज इधर वाले दे रखे हैं ना, ये हाथी के दांत है। तो कई बार दिखाने के लिए होते हैं हाथी के दांत, खाने के लिए नहीं होते, ठीक है ना। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, और किस प्रकार से नोटिसेबल है वो गौर से देखिए। क्वेश्चन ये कहता है ए बी का भाई है, लैंग्वेज बहुत प्यारी है। ए बी का भाई है, चलो ए हो गया बी का भाई, ऐसा अपन कह रहे हैं। सी ए की माँ है, तो सी हो जाएगी ए की माँ, तो सी को ए की माँ कर दिया अपन ने। बी डी की पोती है, तो बी डी की पोती हो जाएगी, ये लो, तो बी डी की पोती है, ये लो। जैसे वो बोले वैसे लाइन डायग्राम बनाते रहो। बी डी की पोती है, तथा एप ए का पुत्र है। एप है ना, वो ए का पुत्र है। एप हो गया ए का पुत्र, ये लो। जैसे बोले उधर जोड़ते जाओ, पुत्र है, एप ए का बेटा है या पुत्र है, बात है कि तो एप का डी से क्या संबंध है? एप का डी से क्या संबंध है? तो यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन काम में नहीं आ रही है। तो एप का डी से क्या संबंध है? आपको डी बनना पड़ेगा। आपकी पोती का भाई, आपकी पोती का भाई कौन होगा? आपका पोता। और आपके पोते का जो पुत्र होगा वो क्या कहलाएगा? आपका परपोता। आपको पोते का जो पुत्र होगा क्या कहलाएगा? परपोता। तो एप का डी से क्या रिश्ता है? परपोते का। एप डी का पड़पोता लगता है। एप डी का क्या लगता है? परपोता। कई लोग पड़पोता भी लिखते हैं, बात यही है, परपोता पड़पोता। तो ये होता है आपके साथ, ठीक है भाई। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7। ए सी का पिता है, तो ए हो जाएगा सी का पिता। तो लाइन डायग्राम बनाना सीखने के बाद क्वेश्चन करना बिल्कुल सिंपल है। डी बी का पुत्र है, तो डी बी का पुत्र अपन बढ़ाते हैं, डी बी का पुत्र है, ये लो। ई ए का भाई है, तो ई हो जाएगा ए का भाई, इधर बनाओ इसको, ई ए का भाई है, ये लो। यदि सी डी की बहन है, सी किसकी बहन है? डी की, ये बहन हो गई, सी डी की बहन है, तो बी का ई से क्या संबंध है? बी का ई से क्या संबंध है? तो इधर से चलना पड़ेगा। ये बताना है बी क्या लगता है ई का, बी का ई से क्या संबंध है। तो चलाओ किधर से भी अपन को ये बताना कि बी क्या लगता है ई का। मैं इधर से चला देता हूँ, तो इधर के लिए आप बी बन जाओ, क्योंकि एरो सारे उधर जा रहे हैं, तो मैं इधर से चला रहा हूँ। तो आपका पुत्र की बहन क्या लगी? आपकी, आपके पुत्र की बहन होगी तो आपकी पुत्री होगी, और आपकी पुत्री का जो भाई है
है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका पुत्र। तो ये भी पुत्र है। और आपके पुत्र का भाई, ये भी पुत्र हो गया, है ना। और ये पुत्र हो गया, तो इस पुत्र के आप क्या लगे? देखो ना, नोटिस करो आप, इस पुत्र के आप क्या लगे, है ना। तो देखो आपको लड़का लड़की का तो पता है नहीं, तो आप क्या लगोगे? तो माँ लगोगे या फिर क्या लगोगे? पिता। ये ऑप्शन में नहीं है, तो डिनोटेड क्या कह सकते हो? या तो माँ होंगे या फिर पिता होंगे। तो एग्जैक्टली आपको नहीं दे रखा, या तो माँ होंगे या पिता होंगे। ये ऐसा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो आप, और अच्छे से देखिए आप, नोटिस करना, क्योंकि अपन लाइन डायग्राम की बात कर रहे हैं आपके सामने, और लाइन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो तसल्ली से देखो। और याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना, तो कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।